दोस्तों आज की वीडियो की एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से साइंटिफिकली रिसर्च के साथ 100% वर्किंग टेक्निक पे बेस है। अपने दिमाग को आगे आने वाले 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा फोकस कर लो, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम जैसे कि याद किया हुआ तुरंत भूल जाते हैं, पेपर के टाइम में एंजाइटी फील होती है और लर्निंग की सुपर डुपर एडवांस टेक्निक आप सीख जाओगे। तो दोस्तों अपनी किताब ब्रेन रूल्स में जॉन मदीना एक स्टडी के बारे में बताते हैं। कुछ लोगों को 50 शब्दों की एक लिस्ट दी गई। पहले ग्रुप को बोला गया कि उन शब्दों पर टिक लगाइए जिनके अक्षरों में तिरछी लाइनें हैं, जैसे कि W, N, और दूसरे ग्रुप को कहा गया आपको इन शब्दों को सोचना है और अगर आपको इनके बारे में सोचकर अच्छा लगता है तो टिक लगाइए। इस एक्सरसाइज के बाद रिसर्चर्स ने दोनों ग्रुप को बोला कि अब आप उस लिस्ट में से कितने शब्दों को लिख सकते हैं। दूसरे ग्रुप ने पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा शब्द लिखे। डॉक्टर मदीना, जो कि 2 ब्रेन ग्रुप इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर हैं, वे कहते हैं बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, लेकिन हम मिस कर देते हैं। रूल नंबर 1, जितना ज्यादा अच्छे से चीजों को समझोगे वो उतना ही आपको अच्छे से याद रहेंगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग मीन्स बेटर लर्निंग, और यही फाइमन टेक्निक का बेस है। ये दिमाग को मजबूर करती है कि आप उस कॉन्सेप्ट के कोर को समझो जो आप 5th क्लास के बच्चे को भी समझा सको। रूल नंबर 2, अगर कोई नई इंफॉर्मेशन को दिमाग में बैठी पुरानी इंफॉर्मेशन से जोड़ा जाए तो दिमाग उसे आसानी से प्रोसेस कर लेता है, क्योंकि दिमाग को पैटर्न मैचिंग पसंद है। वो हमेशा पुरानी और नई इंफॉर्मेशन को कंपेयर करता रहता है। जितना ज्यादा चीजों को आप एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे वो कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा दिनों तक आपको याद रहेगा। इस टेक्निक को बनाने वाले रिचर्ड फाइमन अपने कॉलेज में बड़े ही चर्चित थे, क्योंकि वे अपने साथियों और PhD स्टूडेंट्स की तब तक मदद नहीं करते थे जब तक वो अपनी प्रॉब्लम को आसान भाषा में समझा ना सके। वे न केवल अच्छे साइंटिस्ट थे बल्कि कठिन विचारों को बहुत अच्छे से समझा सकते थे। वे पुराने सवालों को नए तरीके से पूछ सकते थे। नए तरह से सवाल पूछने से नए जवाब मिलते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो क्वांटम फिजिक्स के बहुत भारी कॉन्सेप्ट्स को बहुत सरल और इंटरेस्टिंग भाषा में समझा सकते थे। वे तेज जरूर थे, लेकिन फाइमन बचपन से जीनियस नहीं थे। एक दिन हाई स्कूल में क्लास के बाद टीचर ने उन्हें बोला कि मुझे पता है कि तुम क्लास में इतनी शैतानी क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब आसान है, इसलिए ये लो एडवांस कैलकुलस की बुक। कल से कोने में बैठकर किताब को पढ़ो। जब तक इस किताब में सब कुछ जान ना लो तब तक अपने मुंह से आवाज ना निकालना। फाइमन ने खुद से ही कैलकुलस सीखा, इसलिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। फाइमन टेक्निक के अनुसार अगर आप 5th क्लास के बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते तो आपने उस कॉन्सेप्ट पर मास्टरी हासिल नहीं की है। बच्चों का अटेंशन टाइम स्पैन बहुत ही कम होता है, इसलिए उन्हें 2 या 3 वाक्य में ही समझा सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को जार्गन यानी कॉम्प्लेक्स शब्द समझ में नहीं आते, इसलिए आपको उन्हें सिंपल भाषा में ही समझाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तब आपने नॉलेज गैप को पकड़ लिया है। उसके गैप को पूरा करने के बारे में सोचिए और अध्ययन कीजिए, फिर उस गैप को भरकर वो पूरा कॉन्सेप्ट सरल भाषा में समझाइए। आसान भाषा में यही है फाइमन टेक्निक, जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। हम अपनी वीडियो को बनाते समय भी खास तौर पर यही ध्यान रखते हैं कि हमारी वीडियो जितना पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए इंसान को समझ आती है उतनी ही आसानी से 4th या 5th क्लास के बच्चे को भी समझ में आनी चाहिए। तो ऐसी वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्त, जो मास्टर होता है ना, वो हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करता है और फिर उसको एकदम सरल बनाता है। जो ऐसा नहीं कर सकता वो उस फील्ड का मास्टर नहीं है। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझने के साथ साथ वो आपको नई चीजें सीखने में भी मदद करता है। एक सबसे जरूरी बात कि फाइमन टेक्निक का इस्तेमाल करते वक्त समय जरूर खर्च होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट के लिए करो जो बेहद जरूरी हैं और मुश्किल हैं। और नंबर 3, सबसे आखिरी में स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है कि जब आप मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते हैं, तो जब आप उसको खुद से चेक करते हैं तो खुद की केयरलेस और कैलकुलेशन मिस्टेक जो आपको मिलती हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड लिमिट 100 की थी, आप 120 130 लिख रहे हैं, आपको मार्जिन लाइन में बिल्कुल अंदर लिखना था, आप उसके बाहर जा रहे हैं। उन केयरलेस और कैलकुलेशन मिस्टेक्स को खुद को समझाने से पहले खुद को एक 5th क्लास का बच्चा समझे कि मैं एक 5th क्लास के बच्चे को समझा रहा हूँ तो कैसे समझाऊंगा। हाँ, इसमें आपके थोड़े एफर्ट जरूर होंगे, लेकिन आप जिंदगी भर के लिए उन केयरलेस और कैलकुलेशन मिस्टेक से बच जाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट टिप थी। दोस्तों, यदि एडवांस टेक्निक आपको समझ आई है, अच्छा लगा है तो लाइक करें और साथ ही हमारी बेसिक लर्निंग टेक्निक्स की वीडियो जो आपकी स्क्रीन पे है उसे जरूर देखना, वो भी समझ आएगी। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।